नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। बलौदाबाजार जिले में खनिज विभाग के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई और छापेमारी की जा रही है। बलौदाबाजार खनिज विभाग के जिलाधिकारी कुंदन बंजारे के द्वारा जिला स्तरीय टीम बनाकर लगातार नदियों के रेत घाट, सड़कों पर चलने वाले रेत लेकर चलने वाले बड़े बड़े डंपरों को और ट्रैक्टरों को रोककर जांच कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व बलौदाबाजार जिले में हजारों की संख्या में रेत से भरी गाड़ियां प्रतिदिन सड़कों पर खर्राटे से दौड़ती देखी जा सकती थी, लेकिन कुछ समय से खनिज विभाग के उड़नदस्ता टीम और जिला खनिज अधिकारी कुंदन बंजारे के द्वारा लगातार छापामार कार्रवाई कर गाड़ियों को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। खनिज अधिकारी कुंदन बंजारे ने बताया कि 9 बड़े खदानों पर मशीन से निकासी की जा रही थी। कुछ जगहों पर अवैध रेत का भंडारण किया गया, साथ ही 227 परिवहन के और 42 अवैध उत्खनन के और 15 अवैध भंडारण के प्रकरण दर्ज हुए हैं। 90 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। खनिज अधिकारी कुंदन बंजारे ने कहा कि अवैध खनन और परिवहन करने पर उनके खिलाफ बड़े जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लगभग 15 दिनों तक अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को पुलिस थाने में भी खड़ा किया जा रहा है। बलौदाबाजार जिले में हमारी अभी 14 रेत खदानें स्वीकृत है, जिसमें पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है, और उनमें से 8-9 खदानों में मशीन से अवैध उत्खनन का मामला शिकायत में आया था हमारे संज्ञान में। उसके बाद पूरे 9 खदानों में हमारा जो है कार्रवाई हुई थी, और एक भंडारण लाइसेंस क्षेत्र में भी अवैध भंडारण के मामले में कार्रवाई हुई थी। इसको छोड़ के जिले में 227 इस वित्तीय वर्ष में 2 महीने में 227 अवैध परिवहन के और 43 अवैध उत्खनन के और 15 अवैध भंडारण के अलग अलग खनिजों का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, और 90 लाख रुपए अभी तक अर्थदंड की वसूली हुई है इन 2 महीनों में। बहुत सारी जगहों पे अवैध रूप से गाड़ियां चल रही थी, जिस पर भी कार्रवाई की जी। तो ये गाड़ियां इनके पास वैध कागज था नहीं था? हमने ये सारे जो हमारे रेत खदान वाले हैं उसको हमने 2 तरह से अभिभाग पास दिया हुआ है। ट्रैक्टर से भी वो निकासी कर सकते हैं, और जहाँ पे भंडारा लाइसेंस स्वीकृत है, हमारे 10 भंडारा लाइसेंस स्वीकृत है, वहाँ से बड़े गाड़ियों में भी वो निकासी कर सकते हैं रेत का। उसको छोड़ के जहाँ से भी इस तरह की शिकायतें आती है कि बिना अभियान पारपत्र के परिवहन हो रहा है, वहाँ पे हमारी टीम जो है फील्ड में मौजूद है, मुस्तैद है, उनके द्वारा कार्रवाई हो रही है। इसी के अनुक्रम में ही 2 महीने में 227 अवैध परिवहन के मामले पंजीबद्ध हुए। अभी भी चोरी छिपे रात को अवैध परिवहन हो रहा है, उन पे क्या कार्रवाई होगी जैसे पकड़ में आ रही? जैसे हमारे संज्ञान में आता है, कहीं से सूचना मिलती है, जैसे आप लोग के माध्यम से और कोई दूसरे सोर्स से, तो हमारी टीम तुरंत जाती है, जाके कार्रवाई करती है। कल भी एक कंप्लेन आया था कि जांजगीर चांपा जिले की तरफ से बलौदाबाजार में बिना अभियान पारपत्र की गाड़ियां आ रही है। कल भी 5 गाड़ियों के विरुद्ध हमने कार्रवाई किया है, लावन थाना में उनको सुपुर्द किए हैं, एक गाड़ी गितपुरी थाना में सुपुर्द किए हैं। तो ऐसे जहाँ से भी सूचना आ रही है वहाँ पे जाके हम कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रैक्टरों से भी अवैध निकासी की शिकायतें बहुत ट्रैक्टर में वैसे तो ट्रैक्टर को निकासी के लिए राज्य शासन की ओर से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राही हैं उनको छूट के दायरे में रखा हुआ है, और जिला प्रशासन की ओर से एक प्रधानमंत्री आवास पोर्टल भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से गांव वाले ट्रैक्टर से रेत अपने योजना के काम के लिए निकासी कर सकते हैं, और उनके पास यदि कोई दस्तावेज नहीं रहता है और जांच में हमारे संज्ञान में आता है कि कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है और अवैध उत्खनन करके व्यावसायिक दृष्टिकोण से परिवहन किया जा रहा है ट्रैक्टरों के माध्यम से भी, तो उनके खिलाफ भी हमारी तरफ से कार्रवाई हो रही है। अवैध परिवहन वालों के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश देना चाहिए? संदेश इतना ही है कि जो वैध खदानें हैं, वैध स्रोत है, उनके द्वारा विधिवत अभियान पारपत्र के माध्यम से निकासी की जाए, तो खनिज विभाग की कार्रवाई होगी, जुर्माना जमा करना पड़ेगा। जो भी और यदि रिपीटेड ऑफेंडर होगा तो उनके खिलाफ फिर कठोर और कार्रवाई करेंगे। भालूकोना में भी पिछले सप्ताह मेरे ख्याल से 7-8 दिन पहले 4 गाड़ियां पकड़ाई थी। अवैध परिवहन का मामला हमारे संज्ञान में आया था, तो वहां पर कार्रवाई हुई है, और जैसे सूचना मिलती है टीम जाकर तस्दीक करती है, गलती मिलती है तो बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। अभी वहां पे पांदा के आसपास, भालूकोना के गाँव पांदा के आसपास जो है एक ईंट भट्टा गलत रूप से संचालित है, उनके खिलाफ भी अभी कार्रवाई